हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बजरंती के बारे में बताएंगे। अगर आप बजरंती के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भारत में ये औषधि पाई जाती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट ये ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू। आइए जानते हैं बजरंती। हैरानी की बात यह है कि भारत में इस बहुमूल्य औषधि के बारे में भी कभी कि इस तरह लोगों के ध्यान में नहीं जाता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि बजरंती भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद भी आज तक इसके विकास और खेती के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके बारे में जानिए कि ये हमें क्या क्या फ़ायदा देता है। अब और एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि विश्व पर्यावरण संगठन कहता है कि भारत में अनेक रोगों की जो है एक दवा है जिसका विस्तार करना बेहद ज़रूरी है, जो कि ख़त्म हो चुकी है तो दुनिया से एक अमूल्य औषधि खत्म हो जाएगी। अक्सर कई बार हमारे दांतों की सही रूप से देखभाल नहीं करने से हमारे दांतों संबंधी जो है कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है, जिसके लिए हम एक ऐसे बजरंती पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे दांतों के लिए काफ़ी उपयोगी है। शरीर के लिए भी फायदेमंद है। बजरंती हमारे शरीर में ना सिर्फ दांतों संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने में उपयोगी होता है, बल्कि यह शरीर में होने वाली कई तरह की परेशानी को भी उपयोग हो सकता है। जैसे सांस संबंधी बीमारी में अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो, और मैं जो है उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र से हूँ, तो हमारे वहाँ ये आसानी से जंगल में आपको मिल जाएंगे। अगर आप जो है उत्तराखंड घूमने आते हो तो आपको ये पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते हैं। ये कई तरह की जड़ी बूटियों में जो है युक्त होता है। इसमें कई सारी जो है इसका जड़ से लेके और पत्ता तो सभी काम आते हैं। और आपने नाम सुना भी होगा बीको बजरंती या बीको से या बजरंती संबंधी कई सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते हैं, लेकिन हम उनको जानते हैं नहीं कि बजरंती है क्या। तो आज मैं आपको बजरंती के फायदे बताऊंगा। दांतों की हर बीमारी दूर होगी। अगर आपके मसोड़ों या दांतों में खून आ रहा है, दांतों में जो है इसका पारंपरिक जो उपयोग होता हुआ है हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। पूरे पत्तियों और जड़ों का उपयोग पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। और जो है ठंडल का उपयोग जो फोड़े और दांतों की समस्या में किया जाता है। मानसून के मौसम में धब्बों और दरार को रोकने के लिए पत्तियों का जो है रस पैरों पर लगाया जाता है। जड़ जो है ऊतक से बने माउथ वॉश का उपयोग जो है दांत दर्द से राहत देने और मशरूम से जो है रक्तस्राव के उपचार के लिए किया जाता रहा है। और बजरंती का उपयोग बुखार, श्वास संबंधी रोग, दांत दर्द, जोड़ों में दर्द और कई बीमारियों में किया जाता रहा है। इसके कई कांस्टी उपयोग हैं। पत्तियों का उपयोग घावों तथा जोड़ों के दर्द, दांतों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। और यह जो है हर्बल सौंदर्य का भी एक अच्छा साधन है। दांतों में झंझनाहटपन, पायरिया या दांतों में कोई भी संबंधी बीमारी हो उसके लिए जो हम इसका यूज कर सकते हैं, जाना जाता है। पूरे पौधे, पत्तियों और जड़ों का उपयोग आप जो है भारतीय जो है चिकित्सा में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसका किया जाता रहा है। इसमें जो है गाउट, गठिया और जोड़ों में सूजन को दूर करने के लिए बजरंती काफ़ी उपयोगी है। विशेषज्ञ सिद्ध चिकित्सा रोगियों को बजरंती के पौधे से तैयार किए गए
काढ़े के सेवन की सलाह देते हैं। और शोधकर्ताओं का मानना है कि बजंती के उपयोग के रोगियों को भी लाभ दे सकता है। कई सारे इसमें फ़ायदे हैं। अगर आप इसको, और ये किडनी में अगर पथरी है उसको भी जो है बाहर निकालने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। यदि आपको पेट के बगल के हिस्से में अचानक दर्द या पीठ में दर्द होना, बुखार और मितली, उल्टी, बार बार पेशाब आना, पेशाब से खून आने जैसे जो है किडनी में पथरी के लक्षण नजर आते हैं, तो इस बारे में तुरंत डॉक्टर संपर्क करें। और आयुर्वेदिक उपचार को प्रयोग में लाने से पहले जो है एक बार विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और खांसी, बलगम और सांस की समस्या को बजंती जो है दूर करता है। इसका जो है आप काढ़े के रूप में यूज़ कीजिए, चाहे आप इसका पत्तियों को आप चबा भी सकते हैं। महिला पुरुष की प्रजनन क्षमता में सुधार करने के लिए बजंती के सेवन की सलाह दी जाती है। जिन लोगों में जो शुक्राणु की कमी होती है उन्हें बजंती की पत्तियों के रस का सेवन करने की सलाह दी जाती है। वहीं बजंती की जड़ों को उबालकर उसके पानी को गर्भवती महिला के पेट पर रगड़ने से यह भ्रूण के संचित विकास को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। तो आप देखते हैं कई सारे जो है फायदे हैं। अगर आपको भी वर्तमान में जो है बालों का सफ़ेद होना जो काफ़ी बढ़ चुका है, तिल के तेल को बजंती के पौधे के हिस्सों के साथ गर्म करने पर, अगर हम बजंती और तिल के तेल को गर्म करते हैं और करके खोपड़ी में सर में लगाते हैं तो बालों का सफ़ेद होना रोका जा सकता है। और बालों का झड़ना, कई सारी जो है हमें जो परेशानी होती है हम उनसे निजात पा सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरह कोई परेशानी हो रही है तो आप भी जो है इसका उपयोग कीजिए और कई सारी बीमारियों को से दूर होइए। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसे लगी। और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको और पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो हम उस संबंध में जो है और जानकारी इकट्ठा करके आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। दांतों में कैविटी हो तो आपके लिए बजंती का पौधा काफ़ी उपयोगी होगा। इसकी जड़ से तैयार जड़ी बूटी से कुल्ला करने से यह समस्या खत्म हो जाती है। और आप बजंती के पत्तों या जड़ का पाउडर बनाकर उसे दंतमंजन की तरह यूज कर सकते हैं। और बजंती के इस्तेमाल, बजंती की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आपने घाव संबंधी, मुंह में जहाँ भी घाव है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। दर्द में भी यह राहत देता है। और सूजन संबंधी प्रॉब्लम भी अगर होती है तो उसमें यानी कि इसका बहुमूल्य औषधि में आज भी सेहत कर सकते हैं। बालों संबंधी, बालों में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। अगर ये आपके बालों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर सिर पर लगाने से जो है आपकी बालों संबंधी प्रॉब्लम जैसे कि डैंड्रफ हो गया और बालों का अनियमित झड़ना हो गया, बालों का रूखापन हो गया, बालों का पतला होना, कई सारी बीमारियां हैं जिनसे आप निजात पा सकते हो। और इसे कई नामों से भी अलग अलग